बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू मरीम जुनैद व्लॉग्स गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी खैरियत से हूँ, खुश हूँ। मेरी इस वीडियो को वॉच करने से पहले सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आप तक वक्त पे पहुंच जाए। खैर आजकल तो मैं वीडियोस बहुत कम बना रही हूँ क्योंकि मैं इतनी बिज़ी होती हूँ कि मेरे पास टाइम ही नहीं होता। आज था जी बहुत ही बिज़ी दिन, हमेशा की तरह। यहाँ पर बना रही थी मैं निहारी, गोश्त निकाला था और निहारी जो है वो पक पक के इतनी ज़्यादा जो है वो हो गई थी, क्या उसको कहते हैं, उसकी बोटियाँ जो है ना हलवा हो गई थी। खैर मैंने कहा चलो अब जैसी भी बन गई है बना लो चुप करके, उसके अलावा तो मरियम कोई ऑप्शन नहीं है। तो साथ मैंने कहा मुहर्रम का महीना है तो चलो कुछ स्पेशल सी चीज़ बनाई जाए। मैंने कहा चलो खीर बना लेती हूँ। तो फिर मैंने कहा यहाँ पर खीर, आपको पता है मज़े की बात मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैंने पहली दफ़ा लाइफ में पहली दफ़ा खीर बनाई है। आज से पहले मैंने कभी भी खीर नहीं बनाई, मुझे खीर बनानी ही नहीं आती। मैंने फ़र्स्ट टाइम इसकी रेसिपी जो है ना वो पूछ पूछ के मैंने खीर बनाई। तो मैंने कहा अल्लाह ताला बस अच्छी बन जाए, मेरी कोई इज़्ज़त रह ले। लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है, खीर जो है वो अगर आप कोई चीज़ बनाने लगो तो फिर बन ही जाती, कुछ ना कुछ तो बन ही जाती है। तो देखें आप वीडियो को एंड तक देखें कि कैसी बनती है। खैर दिन मेरा इतना बिज़ी था, खीर मैंने कहा बनाऊँ, साथ में जो है वो निहारी बनाऊँ। निहारी के साथ भी ना मेरा बड़ा ही मसला हुआ कि मेरी निहारी जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैंने बनानी थी थोड़ी सी गाढ़ी, लेकिन वो पतली बन गई। तो मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ कि यार निहारी में ना थोड़ा सा आटा और डाल लेती तो काश जो है निहारी थोड़ी गाढ़ी हो जाती। लेकिन कोई बात नहीं, निहारी तो गाढ़ी नहीं हुई। लेकिन ये है कि मैं ऑलरेडी भगाड़ लगा चुकी थी तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं निहारी को और गाढ़ा कर लूँ। तो खैर निहारी के बजाय ये हुआ कि खीर बड़े मज़े की बन गई। निहारी तो अच्छी बनी, ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि खीर उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त बनी। तो ये जो वीडियो है ना, जो ये क्लिप था, ये मेरे हस्बैंड जो है वो डाल रहे थे। बड़ी ही प्यारी सी मिट्टी की जो है वो छोटी छोटी सी ये कोलियाँ कह लें, पाकिस्तान की जो मिट्टी की कोलियाँ होती हैं इनमें डाल रहे थे कि बड़े और प्यारी और ख़ूबसूरत लगती हैं। पाकिस्तान में यही होता है ना, इसी तरह से लोग जो बांटते हैं मोहल्लों में और अपने सब रिश्तेदारों में या सबको स्पेशल लोगों को बांट रहे होते हैं। तो ये होता है कि अच्छा मज़ा आता है। तो मैंने कहा चलो इस चीज़ को ट्राई करो, क्योंकि मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी तो मुझे तो इतनी अच्छी लगती हैं। जब भी मैं कोई मीठा वगैरह होता है ना इनमें जो है सर्व करती हूँ, अच्छा लगता है। स्पेशली खीर तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो अब इन पे जो है ना बादाम छिड़केंगे। ये क्लिप मेरी बेटी ने जो है वो रिकॉर्ड किया था, क्योंकि मैं बिज़ी हुई थी अपनी छोटी बेटी के साथ। माशाल्लाह से 3 बेटियां हैं तो बस बिज़ी। तो खैर खीर तो बहुत ही मज़े की बनी थी। तो मैंने कहा कि आप लोगों को ज़रूर दिखाऊं कि खीर कैसी बनी थी। ये मेरे हस्बैंड जो है वो डाल रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा कि आप जल्दी से डालें इससे पहले कि वो जो है ना खीर, एक होता है गरम गरम आप डालो ना तो फिर मलाई जिसमें डालो उसी में ऊपर जो है वो मलाई की तह आ जाती, तो बड़े मज़े की लगती हैं। तो ये है कि मुझे तो हमेशा से इसी तरह से अच्छी लगती है। तो खैर मेरे हस्बैंड ने बादाम डाल दिए। कुछ बादाम तो थोड़े से मैंने काट लिए थे वो, लेकिन कुछ ख़त्म हो गए तो मैंने कहा बाद में जो है वो मैं काट के जो है डाल दूँगी। तो यहाँ पर एक और बड़ा मसला हो गया हमारे साथ। ये है जी नेक्स्ट डे हमारा, और हुआ ये कि हमारा हो गया घर का एसी ख़राब। तो अब हम सारे बैठे हुए गर्मी में, तो मेरे हस्बैंड ने क्या किया कि वो लेकर आए बाहर से एसी। तो हम लोग ये ख़रीद के लाए थे होम डिपो से एसी के। जितने टाइम एसी अब घर का बड़ा वाला नहीं है तो हम लोग ये छोटा वाला एसी लगा के थोड़ा सा काम चला लें। लेकिन गाइस फिर भी मैं एक बात कहूँगी, ये करने के बाद भी ना इतना ज़्यादा बुरा हाल हमारा हुआ, इतना ज़्यादा हमारा बुरा हाल हुआ कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। खैर उसके बाद मैंने कहा नाश्ता बना लूँ। नाश्ता बनाने के बाद जो है वो नाश्ते में मैंने कहा चाय बना लूँ। हालांकि गर्मी इतनी हो रही थी फिर भी मैंने चाय बना ली। तो चाय बनाई, उसके बाद जो है मैंने कहा पराठे भी साथ डाल लूँ। जहाँ पर हमारे घर चाय बड़ी सबकी ना अलग अलग ही बन रही होती है, किसी को कुछ चाहिए किसी को कुछ चाहिए। तो वो जो निहारी थी नेक्स्ट डे हम लोगों ने उसको खाया। निहारी एक दिन रखने के बाद ज़्यादा मज़े की लगती है, सब लोग कहते हैं। लाइट वो ऊपर से एसी नहीं था और ये हशर हुआ था हमारा, बड़ा ही बुरा हाल था। खैर लेकिन कोई बात नहीं, टाइम गुजर ही गया, बंदे आ गए थे एसी ठीक करने वाले।
तो यहाँ पर लौकी थी, मैंने कहा लौकी पराठे के साथ खाई जाए। मेरी सास ने बनाई थी, बड़े मज़े की थी ये, बहुत मज़े की लौकी थी, बहुत अच्छी थी। खैर नाश्ता करने के बाद शाम हो गई। शाम को फिर हमने कहा चलो जी कुछ स्पेशल ट्राई करते हैं। तो स्पेशल ट्राई करना था, हम लोगों ने बैठ के खाना खाना था शाम का, लेकिन मेरे बच्चों को इतनी भूख लगी थी कि हम लोगों को जाना पड़ा घर। बच्चों के लिए ले लिया पिज़्ज़ा और मैंने खा लिया बर्गर, क्योंकि मुझे बर्गर पसंद था। मैंने कहा पिज़्ज़ा तो मैं नहीं खाऊंगी। ये हमने नई जगह ट्राई की थी, बड़ी मज़े की थी। तो इसका नाम जो है वो आई थिंक मुझे इतना याद नहीं, मेरे हस्बैंड को पता है, वही लेकर गए थे। खैर मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन बहुत ही अच्छी जगह थी। और सबसे बड़ी बात हलाल थी। ये सबसे बड़ी एक नेमत होती है कि आपको हलाल चीज़ मिल जाए। मैंने कहा बच्चों को जल्दी जल्दी खाना खिलाऊं, फिर बच्चों को ना घुमाने के लिए ले जाऊं, क्योंकि इन लोगों को ना घूमना फिरना भी होता है। सैटरडे संडे होता है ना, तो बड़ा ही बिजी डे गुजर रहा होता है। ये बेचारे बच्चे मेरे बोर हो जाते हैं, इनको कहीं घूमना होता है। तो इन लोगों को मैंने कहा खाना खिलाऊं, इनका फेवरेट पिज़्ज़ा, और साथ में ख़ुद भी खाऊं। उसके बाद फिर हम लोग घूमने जाएं। घूमने में बड़े मज़े की जगह पे गए थे, बड़ी ही स्पेशल जगह थी। बच्चों को बहुत अरसे बाद हम लोग लेकर गए थे, तो मैंने कहा मैं वीडियो में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं जो हूँ वो कहाँ लेकर गई। तो मैं बच्चों को लेकर गई थी कीमा। यहाँ पर है ह्यूस्टन में, बड़ी प्यारी जगह, समंदर भी है यहाँ पर, बड़ा ही प्यारा एक व्यू है, और बच्चों के लिए राइड्स वगैरह भी हैं। ये जो है छोटी छोटी सी राइड्स थी, हम लोगों ने ली, लेकिन मलिहा को हो रहा था कि मम्मा यहाँ पर जो है वो छोटी राइड्स हमने ले ली, लेकिन हम बड़ी वाली भी लेंगे जो एक एक्चुअल राइड्स होती हैं। तो मैंने कहा अच्छा चलो वहाँ पे भी चलेंगे। पहले मैंने कहा यहाँ पे बेटा एंजॉय कर लो, तुम लोग थोड़ा सा खेल लो, फिर हम लोग वहाँ पर भी चले जाएंगे। तो इन लोगों को यहाँ पर थोड़ा घुमाया फिराया, इनको खूब इंजॉय करवाया, और मैंने भी थोड़े मज़े किए। नूर साहिबा जो है ना यहाँ पे खड़ी हुई थी, मुझे इतना डर लग रहा था गाइस, बहुत डर लग रहा था, क्योंकि पानी के पास खड़ी हुई थी। अल्लाह डर लगता है ना बच्चे गिर ना जाएं। यहाँ पे छोटी छोटी सी बतखें भी घूम रही थी, छोटी छोटी सी काली काली सी, और वो सारे जो है ना वो भाग रहे थे, क्या कहते हैं, परिंदे भी। तो नूर उनके पीछे पीछे भाग रही, उनके पीछे पीछे भाग रही, जैसे नूर की बात सुन के ना वो फ़ौरन से नूर के पास आ जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, वो तो भाग जाते हैं। सो बहुत ही मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया नूर और मलिहा ने। बच्चों का दिन था, मैंने कहा चलो इन लोगों के साथ जो है वो सेलिब्रेट किया जाए। सेलिब्रेट किया मतलब सैटरडे संडे मैं कहती हूँ खुशी से मनाएं इनके साथ। बेचारे बच्चे जो हैं बोर हो जाते हैं घर में, तो मैंने भी इंजॉय किया। यहाँ पर देखें कितना अच्छा व्यू है। यहाँ पर आप लोग भी आ सकते हैं, जो जितने भी लोग जो हैं वो ह्यूस्टन में रह रहे हैं वो आ सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ये आई थिंक ये किसी ने ना श्रिम्प पकड़े थे, तो बेचारे ने वो श्रिम्प रखे हुए थे डालने के लिए, मछलियाँ पकड़ने के लिए। लोग आते हैं यहाँ पर मछलियाँ वगैरह पकड़ते हैं और फिर बेचारे उनको सेल करते हैं। तो सब बेचारे अलग अलग तरीके से जो है वो चीज़ें कर रहे हैं। ये मैंने थोड़ा सा क्लिप जो है वो मैंने कहा बना लूँ, और अपनी टिकटॉक पे भी मैंने लगाया था ये प्यारा सा व्यू। एक्चुअली ये टिकटॉक की ही वीडियो थोड़ी सी मैंने जो है वो रिकॉर्ड की थी, तो वो मैंने कहा आपके साथ यूट्यूब पे भी शेयर कर दूँ कि बड़ा ही प्यारा ये व्यू लग रहा था। मुझे बहुत मज़ा आया, इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। गर्मी के मौसम में आप ऐसी जगह पर आओ ना तो बड़ा ही अच्छा लगता है। वैसे इतनी ह्यूस्टन में गर्मी पड़ रही है, बहुत ख़तरनाक गर्मी हुई हुई है यहाँ पर, हशर हो जाता है इंसान का, ना इंसान खाना पका सकता है सही से, क्योंकि गर्मी इतनी होती है। पाकिस्तान का भी बड़ा ही बुरा हाल है, कितने लोग पाकिस्तान में बेचारे बग़ैर पंखे के, बग़ैर बिजली के रह रहे हैं, गैस भी ऊपर से नहीं आ रही गर्मियों में। तो लोगों के बड़े ही बुरे हालात हुए हैं। बस अल्लाह पाक का शुक्र करना चाहिए, अल्लाह पाक जिस भी हाल में रखे। हम लोग यहाँ पर अल्लाह का शुक्र है बहुत, करोड़ों, मैं कहती हूँ करोड़ों से बेहतर है, करोड़ों से बेहतर है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। खैर इसके बाद जो है हम लोग गए कीमा, दूसरे कीमा। तो यहाँ पर जी ये कोई शो हो रहा था, ये अपना टैलेंट दिखा रहे थे कि ये बहुत बड़े ना कोई फ़नकार हैं। तो खैर इन्होंने अपना टैलेंट दिखाया। मैंने कहा चलें ये भी आपके साथ क्लिप जो है थोड़ा सा शेयर करूँ, आपको दिखाऊं कि देखें ये बंदा कर क्या रहा है। मुझे तो इतना डर लग रहा था कि इसके मुंह पे ही आग ना लग जाए। खैर ये लोग बड़े प्रोफेशनल होते हैं, इनका एवरीडे का ये काम होता है, तो इनको पता होता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन मुझे बड़ा डर लग रहा था, और इतने सारे लोग गाइस इन लोगों को देख रहे थे, सब लोग खड़े होकर वीडियोस बना रहे थे। हम लोग आए थे एक्चुअली कीमा में, तो मैंने कहा चलो भाई मलिया को राइड दिला दो, जो मलिया को शौक़ था राइड का। गाइस इतनी लंबी लाइन में खड़े होने के बाद 1 घंटे के बाद, 1 घंटा 20 मिनट के बाद हमारी बारी आई,
और फिर हमने इस राइड को एंजॉय किया। अब आप देख सकते हैं कि हम किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। हमें ऊपर जाके पूरा कीमा नज़र आ रहा है, ऊपर से पूरा कीमा हम लोग देख सकते हैं। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने अपना दिन कैसे स्पेंड किया मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। दुआ में याद रखिएगा, आप लोग भी ज़रूर आएँ, इस तरह की जगहों पे अपने बच्चों को लेकर जाएं और बस मेरे लिए दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह ताला ज़रूर आऊँगी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।